नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों को दीपावली महापर्व में पूरी पर्व श्रृंखला की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की पर्व श्रृंखला में आज धनतेरस का दिन है, जो वास्तव में धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी जयंती यानी स्वास्थ्य विज्ञान के देवता, विश्व के प्रथम वैद्य। तो निश्चित रूप से यह दिन स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, किंतु कालांतर में आकर यह धनतेरस भी हो गया। और इसमें अगर हमारे वणिक बंधुओं का योगदान रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे भी बेचने वाले हमेशा कुछ न कुछ बेचने के फिराक में रहते हैं, और इसी तरह से इसका धन्वंतरी जयंती से धनतेरस में रूपांतरण हो गया हो तो कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। हालांकि हो भी गया तो यह कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, बल्कि यूं कह ले कि उसके आयाम बढ़ गए। स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों साथ साथ हो गए। तो इसी धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के अवसर पर एक कविता है जिसमें विकास की बात है, बहुत कुछ पाने और जुटाने की बात है, लेकिन अंततः वह हमारे सुख शांति स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, इसकी भी थोड़ी मीमांसा है। तो आइए इस कविता की कुछ बातें देखते हैं और त्योहारों का पूरा आनंद लेते हैं। विकास विकास के शोर में, नए पुराने जुल्म जोर में। विकास विकास के शोर में, नए पुराने के जुल्म जोर में, अपनी जिंदगी जीता जा रहा। विकास विकास के शोर में, नए पुराने के जुल्म जोर में, अपनी जिंदगी जीता जा रहा। विकास की हमजोली बाजारों की चकाचौंध में, विकास की हमजोली बाजारों की चकाचौंध में, ढेरों सामानों साधनों से पटी दुनिया में, ढेरों साधनों सामानों से पटी दुनिया में, बस जरूरत के सामान ले जीता जा रहा। बस जरूरत के सामान ले जीता जा रहा। जरूरत भर का सामान लेकर जीने वालों की समाज में हंसी भी होती है, उपेक्षा भी होती है, क्योंकि वो किसी खास के पीछे पड़ते नहीं और न कुछ खास पाने की चाह रखते हैं। इस नाते दुनिया का भौकाल उनके साथ रहता नहीं। उपहास उपेक्षा भरी निगाहें जब बेहिचक वार करती, तब उन निगाहों पर टिक जाती निगाहें मेरी। उपहास उपेक्षा भरी निगाहें जब बेहिचक वार करती, तब उन निगाहों पर टिक जाती निगाहें मेरी। समृद्ध संवलित निगाहें थोड़ी नजर बचाती, कुछ खिसिया जाती। समृद्ध संवलित निगाहें थोड़ी नजर बचाती, कुछ खिसिया जाती। अगर भौतिक समृद्धि में ऊंचे स्तर पर के आदमी से आप सीधे आंख मिला के बात करें तो वह चुप भी हो जाता है, खिसिया भी जाता है, क्योंकि उसको अपनी सारी कमाई उस क्षण में बेकार लगने लगती है। वह भौकाल के लिए ही तो सारा काम करता है, और एक अदना सा आदमी अगर उस भौकाल में नहीं आए तो उसके कमाने का मतलब क्या है। मौका होता तो बात छिड़ जाती, मौका होता तो बात छिड़ जाती जमाने की, स्टेटस की।
इसकी थोड़ी सी मीमांसा उच्चता को अनावृत करने लगती। इसकी थोड़ी सी मीमांसा उच्चता को अनावृत करने लगती। जब बात बात टिकती जीवन पर, सुख शांति पर, जब बात टिकती जीवन पर, सुख शांति पर, तब एक बारगी समृद्धियां मायूस होने लगती। तब एक बारगी समृद्धियां मायूस होने लगती। उपलब्धियों उलझनों को मजबूरी बताने लगती। उपलब्धियों उलझनों को मजबूरी बताने लगती। जब सवाल खड़ा हो जाता जीवन के आनंद का, जब सवाल खड़ा हो जाता जीवन के आनंद का, तब वह वाकया याद आ गया। तब वह वाकया याद आ गया जब एक वृक्ष के नीचे देर तक खड़ा रहा। प्रकृति के साथ में केवल जीने भर के साधनों के साथ कैसे आनंद का एहसास होता है, इन बातों को इन पंक्तियों में कहने की कोशिश की गई है। जब सवाल खड़ा हो जाता जीवन के आनंद का, तब वह वाकया याद आ गया जब एक वृक्ष के नीचे देर तक खड़ा रहा। जब एक वृक्ष के नीचे देर तक खड़ा रहा, पेड़ का सौंदर्य, उसका अविचल दान अद्भुत लगा। पेड़ का सौंदर्य, उसका अविचल दान अद्भुत लगा। अब रुक न सका, बोल पड़ा। अब रुक न सका, बोल पड़ा। मैंने देखा है संसार बेशुमार वृक्षों पोखरों नदियों का। मैंने देखा है संसार बेशुमार वृक्षों पोखरों नदियों का। उसमें देखा है बसेरा असंख्य प्राणियों का। उसमें देखा है बसेरा असंख्य प्राणियों का। उनके बीच अपना जीवन निर्द्वंद सा। उनके बीच अपना जीवन निर्द्वंद सा। सीधे सरल गीतों भोले भाले विश्वासों का। सीधे सरल गीतों भोले भाले विश्वासों का। आज विकास नामधारी दुनिया की गति ने क्या किया है। आज विकास नामधारी दुनिया की गति ने क्या किया है। अपनी अस्पष्ट तेज धुन में कितनों की बलि ले लिया है। अपनी अस्पष्ट तेज धुन में कितनों की बलि ले लिया है। आदमी वास्तविक जीवन छोड़ प्रायोजित जीवन का गुलाम हो गया है। आदमी वास्तविक जीवन छोड़ प्रायोजित जीवन का गुलाम हो गया है। विकास की गति के साथ शांति की प्यास भी बढ़ी है। विकास की गति के साथ शांति की प्यास भी बढ़ी है। सुविधाओं संग स्वास्थ्य की समस्या सर चढ़ी है। सुविधाओं संग स्वास्थ्य की समस्या सर चढ़ी है। जिंदगी भौतिकता के दामन में और जीवंत हुई या अपनी सांसें संभाल रही है। प्रश्न है कि जिंदगी भौतिकता के दामन में और समृद्ध हुई या अपनी सांसें संभाल रही है। तो आज फिर एक बार आप सभी लोगों को दीपावली के महापर्व, पूरी पर्व श्रृंखला की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा का भी पर्व है और ऐसे में हम अपने जीवन का, अपने समाज का, अपनी दुनिया का स्पष्ट दर्शन करें और अंधकार से प्रकाश की यात्रा की तरफ। बहुत कुछ संभव नहीं तो अपने आप को तो ले ही चलें। नमस्कार।